ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले शंभू मैं तेरी कदम हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे घटी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी,
शिव को साध लिया तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है तो दुख उस भक्त का नहीं होता, दुख मेरे भोलेनाथ का हो जाता है, आपका दुख उसका हो गया। एक पत्र है, देखिए। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना हो। मेरा नाम प्रीति शर्मा, गांव रोडी, सिरसा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। लिया बच्चे। गुरुदेव, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, गांव रोडी, सिरसा से हूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए। इंतजार करते 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 संतान के सुख के लिए मैंने 5 साल इंतजार करा। 5 साल तक भी संतान नहीं हुई। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, राजस्थान का भी और दिल्ली तक मैंने डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाए, संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरे जीजाजी ने बताया कि, मेरे जीजाजी का नाम संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि टीवी पर कथा आती है, एक बार तू आसन बिछा के दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कर। गुरुदेव, उस समय आपकी कथा चल रही थी और मैंने टीवी खोलकर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मंदिर जाना मैंने उसी दिन से प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, पर मुझे औलाद नहीं हुई है। बाबा आप कृपा करना। सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधा, एक बेलपत्री को रोज खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल आप कहते हो 3 महीने तक लगातार करो गुरुजी, मैंने 5 महीने तक करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब मेरा 5 महीने तक भी गर्भ नहीं ठहरा तो भी मैंने भगवान की कथा नहीं छोड़ी। लगातार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती रही। 5 महीने पूरे हुए, 6ठा महीना लगा और मेरे पेट में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका 2.5 महीने का गर्भ ठहर चुका है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पेट में तकलीफ होने लगी, बाबा ने मुझे खुशी तो दे दी, पर जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे को कष्ट बताया गया। डॉक्टर के हिसाब से इस बच्चे को तुम मत रखो, ये डॉक्टर ने कह दिया। पर गुरुदेव, मेरी खुशी को मैं कैसे त्याग देती कि 11-12 साल के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं कैसे छोड़ दूं। आपने एक नारियल उस पर मोली रखकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का कहा था। मैंने बाबा को वही श्रीफल समर्पित करा और विनती कर कर एक बेलपत्र फिर उठा लाया। उस बेलपत्र को खाया। दूसरी बार डॉक्टर से फिर जांच कराई, सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो। फिर भी मेरा मन नहीं माना गुरुदेव और मैंने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा
डॉक्टर के हिसाब से बार बार उन्होंने मना करा, पर मेरा बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने बेलपत्री खाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। 5/10/2022 को बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डॉक्टर के हिसाब से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसको यहाँ प्रणाम करने लाई। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही है इसका नाम हमने शिव जी ने दिया, इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है हमारा। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ करना। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया, वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहाँ कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहाँ से काम नहीं हुआ वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता। ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा। उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज, क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हाँ। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था।